में दशरथ कहने लगे बहना क्षमा कर दे, मैं अभागा तेरा भाई छोटा दशरथ हूं, मेरे हाथों से भांजे श्रवण कुमार का वध हो गया। महारानी चंद्रकला ने तो कुछ नहीं कहा, उद्यालक ऋषि ने श्राप दे दिया, और दशरथ हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे 4 पुत्र होंगे और जिस दिन तेरी मौत होगी उस दिन तेरे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। जैसे आज हम अपने बेटा को ना देख करके जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, उसी तरह से तेरी प्राण निकल जाएंगे, 4 में से एक भी कंधा लगाने वाला नहीं होगा। तो महाराज दशरथ उस शब्द को सुन के पहले हंसे। हंसे क्यों? वाह, ऋषि महात्मा ये कहते थे महाराज तुम्हारे संतान भाग्य में है नहीं, लेकिन ये अंधी अंधा ये कह रहे हैं कि 4 बेटा होंगे। पहले हंसे और फिर रोए। रोए इसलिए भांजे का वध हो गया, हंसे इसलिए कि 4 बेटा होंगे तो सही, लेकिन कांधा लगाने वाला नहीं होगा तो मेरे वंश का राज्य तो चलेगा। महाराज दशरथ के 3-3 रानियां हैं और 3-3 रानियां होने के कारण एक के भी संतान नहीं होती। महाराज के बाल सन की तरह सफेद हो गए। वो बाल सन की तरह सफेद हैं, इशारा कर रहे हैं महाराज चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। क्या कर रहे हो? वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ से दोनों हाथ जोड़े, महाराज चौथापन आ गया और आज तक हमारे घर एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तो वशिष्ठ ने उसी समय के संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा। वशिष्ठ ने कहा आप चिंता ना करें, हम एक ऐसा यज्ञ रचाएंगे तुम्हारे आंगन में कि वो यज्ञ तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने के बाद में और तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, बहुत बड़े भव्य यज्ञ की रचना हो रही है। अग्निदेव प्रकट हुए और जैसे अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव ने एक हवी दी, एक चरू दी और कहा महाराज दशरथ वशिष्ठ ने इस हवी को ले जाकर के अपनी 3 रानियों को बांट दो। ये हवी बांट देव तुम जाई और जथा जोग ये भाग बनाई। ये हवी को बांट दो। महाराज दशरथ ने उस हवी को लिया कि अरद भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधा कर लीना। आधा भाग खीर का कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा करने के बाद महारानी सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। जा दिन से हरि गर्भ आए अवधपुरी सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान राम मैया की कोख में आए उस दिन से सारी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। खुशियां ही खुशियां हैं। महाराज दशरथ भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। महाराज भी खुश हैं। नौमी तिथ मधुमास पुनीता हरि मंगल भवन अमंगल हारी हरिद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम। हो नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष भय भीत अनीता। बोलो राम हो अति शीत नहीं है अति घामा पावन काल लोक विश्रामा। बोलो राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम।
अधिक शीत है, ना अधिक ठंड है, ना अधिक धूप है। मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष भय भीत नीता। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, दिन के 12 बजे प्रभु राम का अयोध्या में अवतार हुआ। जैसे राम का अवतार हुआ, सारी अयोध्या नगरी में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। एक एक नहीं, प्रभु राम का अवतार हुआ, बाद में सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण शत्रुघ्न का अवतार हुआ, और भरत को कैकेयी ने जन्म दिया। सारी अयोध्या नगरी खुशियों में झूमने लगी, खुशियों में झूम रही है सारी नगरी। सारी नगरी झूम रही है। आज महाराज दशरथ दान लौटा रहे हैं बेटाओं की खुशियां में, और उधर दशरथ दान लौटा रहे हैं, और उधर भोले बाबा ने मौका पाया। वाह, अयोध्या में राम का जन्म हुआ है कि राजा के जन्म में लाल, बधाई गाओ बहनारी, अरे राजा के जन्म में लाल। अरे राजा के जन्म में लाल, बधाई गाओ बहनारी, अरे राजा के जन्म में लाल। कौन लुटावे हाथी घोड़ा, कौन लुटावे हाथी घोड़ा, और कौन लुटावे माला माल, बधाई गाओ बहनारी, कौन लुटावे माला माल। राजा के रथ में लाल, नगरी में महाराज दशरथ के एक एक नहीं 4-4 पुत्र पैदा हुए। गुरु वशिष्ठ ने सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा। लक्ष्मण नाम आधार प्रिय जगत जाने आधार, गुरु वशिष्ठ नाम रखो किस्मत कही विचार। और कहा ये छोटा जो पुत्र है राम के लिए बहुत प्रिय होगा, मैं इसका नाम लक्ष्मण रखता हूं। जाके सुमिरन तैर पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमरन करने से दुश्मनों का नाश हो जाया करेगा, मैं उसका नाम शत्रुघ्न रखता हूं। विश्व भरन पालन कर जोई, ताकर नाम भरत हुई। जो विश्व का पालन पोषण करेंगे, संसार का पालन पोषण करेंगे, मैं उनका नाम अपनी मति से भरत रखता हूं। चारों भाइयों के नाम संस्कार
चारों भाइयों के नाम लिखे गए और नाम लिखने के बाद में महाराज दशरथ बड़ी खुशी मना रहे हैं। और उधर भगवान भोले बाबा ने देख लिया राम कितने बड़े हो गए, 2-2 वर्ष के हो गए, 3-3 वर्ष के हो गए। कि घुटनों के बल पर चलते हैं, माता बलिहारी जाती है। घुटनों के बल पर चलते हैं, माता बलिहारी जाती है। श्री राम शाम को सोते हैं, बहना नजरी उतारी जाती है। घुंघराले बाल प्रभु के देखो, कुछ शोभा कहीं न जाती है। श्री राम शाम को सोते हैं, मैया बलिहारी जाती। भगवान राम बड़े धीरे धीरे खुश रहते हैं। चारों भैया आंगन में झूमते हैं। उधर भोले बाबा ने देखा, वारे वाह प्रभु, हमें आज तक दर्शन नहीं हुए और मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। भोले बाबा सोचने लगे भगवान के दर्शन करवे जाएं तो जाएं, जाएं तो कैसे जाएं। सोई भोले बाबा ने हनुमान जी से कही, प्रभु चलो दर्शन करे आवे, भगवान के अवतार हो है। बोले प्रभु कैसे चलेंगे? बोले चिंता क्यों कर रहे हो, ये काले नाग सब गुफा में छोड़ चले हैं और डमरू संगर है, त्रिशूल छोड़ चले यहीं पे और पीले वस्त्र धारण करे और हनुमान जी को एक छोटा सा बंदर बनाया और अयोध्या में आकर के डुग 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 डमरू बजा दिया भोले बाबा ने। और राम और लक्ष्मण चारों भैया छोटे छोटे रहो करें। जब चारों भैया छोटे छोटे रहो करें, सोचने लगे मदारी खेल दिखाने आया है। जब मदारी खेल दिखाने के लिए आया है तो चारों आज दरवाजे से निकल के पहुंचे। अरे लीनो मंदारी रूप बनाए, शंकर अभदपुरी में आए। मंदारी का रूप धारण किया भगवान शंकर ने, हनुमान जी को बंदर बना लिया। गलियन में शोर मचायो, कैसो अद्भुत खेलू दिखायो। गलियन में शोर मचायो, कैसो अद्भुत खेल दिखायो। देखी राम लखन चारों भाई, जे तो अवधपुरी में
सोच विचार भैया प्रभु ने हाल बताया। प्रभु राम ने जैसे भगवान भोले बाबा के रूप को देखो रोने लगे। मैया अरे मैया कौशल्या मैया बोली ललका है। बोले मैया एक मंदारी आयो है। बोले कहो मैया जो मंदारी आयो है वह मंदारी से जो बंदर है वह हमें दिलवाए दे। तो भगवान भोले बाबा के दोनों हाथ जोड़ के मैया कौशल्या बोली रे मंदारी तू सारी जिंदगी जितनी दौलत मांग मांग के कमाए के इकट्ठी ना कर पाए होएगो बस ज्यादा हीरे जवाहरात सोने चांदी ले जा और जब बंदर को मोए दे जा। और हनुमान जी पहले ही सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से अगर हम प्रभु राम के घर रह जाएं तो खाए खाए के कुछ मोटे रह जाएं। जब तक रावण को मारवे को नंबर आए तब तक खूब तकड़ी पै